बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। लें जी, बड़े दिनों के बाद कप्तान जी की तरफ हाज़िर हुए हैं और कप्तान जी के जाल पे हाज़िर हुए हैं। कप्तान जी से बातचीत करेंगे, टाइम शाइम लेके उनसे हाज़िर हुए हैं और बहुत ही आला और ज़बरदस्त कबूतरों से तो जाल भरा पड़ा है। नीले पीले कबूतर चाल वाले पड़े हुए हैं, चिट वाले भी होंगे, मोर वाले भी यकीनन बीच में होंगे। और बाजियाँ चल रही थी और टूर्नामेंट चल रहा था तो काफ़ी कबूतर आए हैं, काफ़ी कबूतरों के नीचे परों के नीचे रंग लगे हुए हैं। और चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं और आपसे गपशप भी करेंगे, कप्तान जी से हाल बाल पूछेंगे। और सब भाइयों को मेरी तरफ से और कप्तान जी की तरफ से आज 30वां रोज़ा है, आखिरी रोज़ा है और कल ईद मुबारक होगी। और सब भाइयों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। चलते हैं कप्तान जी की तरफ, हेलो करते हैं, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जी कप्तान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वसीम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कप्तान जी आप कैसे हैं? अल्लाह खुश रखे जी, आपको सलामत रखे। इतनी गर्मी में आप आए हैं, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और दूसरे दोस्तों, आज ना 30वां रोज़ा है। जी जी, सही है, सही है। 30वां रोज़ा है। मेरे अल्लाह ताला ने यानी कि मेरे भी पूरे रखवाए हैं, वसीम भाई के भी पूरे रखवाए हैं। तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बड़ा ख़ास इनायत है। बेशक शुगर बेशक पेशेंट बेशक होकर बेशक बेशक। हमने रोज़े मेरे अल्लाह ने रखवाए हैं, हम इस जोगे नहीं है वसीम भाई। जी जी जी। हम इस जोगे कहाँ हैं यार, हम तो यानी कि ख़ता के पुतले हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया है। और आज आखिरी रोज़ा है। और दूसरे ये कि कई लोग कहते हैं, एक मैं वजाहत करूँगा वसीम भाई, जी जी जी। ये कोई मौलवी नहीं बात करेगा ऐसी सही जो मैं ये करने लगा हूँ। मज़ा आएगा और आपको भी सुन के मज़ा आएगा। सही सही। लोग कहते हैं रोज़ा मेहमान है, और रोज़ा मेहमान नहीं है, हम मेहमान हैं। ऐसा ही हमने ऐसा तो ही जो मर गए तो ख़त्म हो गई कहानी। ऐसा ही रोज़ा तो ऐसा है, अगले साल फिर अल्लाह ताला के बंदे ने रख रहे हैं, अल्लाह ताला ने फिर रमज़ान मुबारक का महीना देना है। तो यार इसको मेहमान ना कहा करो, मेहमान हम हैं, इस दुनिया में मेहमान है। सही है, दुनिया में मेहमान इसलिए आज सांस रुक गया, कल दूसरा दिन खत्म। ऐसा ही है। बेशक और बेशक। जो मरता है ना वसीम भाई, उसकी क़यामत है। और अल्लाह ताला का हमारे ऊपर ऐसा एहसान रहा है, अल्लाह ताला ने सारे रोज़े रखवाए हैं, नमाज़ें पढ़वाई हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे रोज़े नमाज जो भी हमने पढ़ी हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन, और आमीन। वसीम भाई, दोस्तों को मेरी तरफ से, बर्ड्स केयर की तरफ से, वसीम भाई की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला हमारे देखने वाले, चाहने वाले जो अंदरून शहर में, हमारे मुल्क में है, बहरून मुल्क में हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनको यानी कि ये बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला उनको हज़ारों लाखों ऐसी ईदें देखना नसीब फरमाए। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप ना यानी कि ना, ये नहीं कि नमाज ये रमज़ान में ही पढ़ा करें, तो यार आम दिन में भी नमाज़ों का अहतमाम किया करें यार। और आज यानी कि 30वां रोज़ा है, और कोशिश करें कि यार जो भी आपका फितराना बनता है, ज़कात बनती है, अपने दोस्त अहबाब जो गरीब लोग हैं उनको दो, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं। मेरी तो यही दुआएं होती हैं। कप्तान जी, मैंने तो फितराना रमज़ान स्टार्ट हुआ तो पहले ही दे दिया था ताकि किसी के काम आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा बेटा भी इतका बैठा हुआ था, इंशाल्लाह उसको मैंने उठाना है रात को। हाँ जी, 20वें रोज़े पे बैठा था, माशाल्लाह हाफ़िज़े कुरान हो चुका है। इसी महीने में अल्लाह पाक ने एक इज़्ज़त बख्शी है कि बड़ा बेटा मेरा ऑलरेडी कुरान हाफ़िज़ है और छोटा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से और आप भाइयों की दुआओं से अल्लाह पाक ने बड़ा फजल किया और उसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। अल्लाह ताला खुश रखे जी, आपको भी, आपके बच्चों को भी सलामत रखे, आपका साया उनके सरों पर रहे। और हमारे बर्ड्स केयर चैनल को चाहने वालों को भी एक दफ़ा फिर दिली ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। चलते चलते एक शेर कहूँगा, कुछ मुसर्रत मज़ीद हो जाए, कुछ मुसर्रत मज़ीद हो जाए, इस बहाने से दीद हो जाए, आप जो मिलने आ जाएं तो हमारी भी ईद हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये मैंने अपनी जवानी का शेर आज सुना दिया, कम से कम 40 साल पुराना मैंने शेर। क्या बात है, जिस वक्त लड़कपन था, उस वक्त लेटर पैड चलते थे, ऐसा ही है। खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ, बेशक बोला नहीं जा रहा, हालांकि खुश हो रहा है, पर वो पुरानी जवानी याद आ गई। सही सही सही। कहते थे ना, खफा ना होना मेरी जुर्रत तखातब पर, जब लेटर पे लिखा जाता था, समझ रहे ना कोड। खफा ना होना मेरी जुर्रत तखातब पर, तुम्हें पता है कि तुम मेरी जिंदगी की आस हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कप्तान जी, क्या बात, छा गए आज तो। आज तो कप्तान जी फुल मूड में है। आज मूड में है, कबूतर ही बैठ रहा है, ये देखिए। अच्छा, आया भी? हाँ, इधर बैठ रहा है ये आ रहा है, वो निकल नहीं, ये तो नहीं, वो निकल गया, वो निकल गया। चले टर्न करके आएगा शायद। अच्छा, लाइट चिड़ी मारी भी हो जाए शायद। तो वसीम भाई, एक दफ़ा फिर बर्ड्स केयर की तरफ, वसीम भाई की तरफ से
कप्तान और मुमताज़ अहमद की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक आपको। नंबर आप ज़रा शेयर कर दें इन लोगों को। हाँ जी, कप्तान जी के नंबर सब वैसे सब भैया कोई ज़ुबानी याद है। अभी मेरी कप्तान जी जब आया हूँ तो एक बंदे से बात आप करा रहे थे, और मज़े की बात बताऊँ, उसका मेरा नंबर आ गया ये आ गया, ये बैठ गया, निकल गया लैंड करते करते, तो मुड़ गया ये बैठेगा, ये गेड़े पे बैठेगा, ये गेड़े पे बैठेगा। नहीं जी, मैं बात ये बता रहा था कि मेरा नंबर कहता जी, मैं आपका नंबर मिसप्लेस हो गया, और कप्तान जी का नंबर याद था। कप्तान जी के नंबर पर उन्होंने कॉल किया है और उससे बंदे से एलओआई हुई है मेरी, और ये कबूतर आ रहा है और टर्न कर जा, ये मुड़ा, लैंड करके निकल गया अगली तरफ। उधर देखिए चील बैठी हुई, वहाँ जाके बैठ गए कप्तान जी, किस्मों की बात है। चले कप्तान जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।